कश्मीर के पहलगाम में दिल दहलाने वाली आतंकी घटना को लेकर के देश में शोक है और ये शोक आक्रोश भरा है। इस घटना में 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर्यटकों की सबसे पहले इनके नाम पूछे गए और ये सभी हिंदू हैं। ये लोग जो इनका मिशन ये था कि जो गैर इस्लामिक लोग जिनको ये काफिर मानते हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में क्रॉस बॉर्डर से बराबर आ रही आतंकी चुनौतियों को निपटने के लिए हमारी सरकार बराबर पहले से ही मुस्तैद थी, लेकिन इस घटना के बाद काफ़ी तेजी आई है और गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा रद्द करके वो सीधे दिल्ली में आकर के स्थितियों को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। उनका कानपुर दौरा कल होने वाला था, वो भी निरस्त हो गया है और अब पोजीशन ये हो गई है कि ये देखा जा रहा है कि किस संगठन का हाथ है। हालांकि जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है वो संगठन द रेजिस्टेंस ग्रुप बताया जाता है और ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसकी मोडस ऑपरेंडी बड़ी डिफरेंट टाइप की है कि कुल 4 आतंकवादी थे और 2 लोकल लोगों को उन्होंने जो बॉडी कैंप से लैस थे उनको लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है और ये छोटे छोटे ग्रुपों में जा करके ये आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। तो अब पोजीशन ये आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान हो रहा है और विपक्षी दल भी संयम बरतते हुए इस पूरी घटना को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और बल्कि यही नहीं वो सरकार के साथ होने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया में विपक्षी दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निर्देश दिया कि ऐसी कोई भी बात पोस्ट ना करे जो हालात को या माहौल को खराब करे या सरकार को आतंकवाद से निपटने में प्रॉब्लम पैदा करे। इस घटना को लेकर के जम्मू कश्मीर में बंद की कॉल दी गई है और हालांकि ये चैम्बर ऑफ बार एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी है, लेकिन उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का की पार्टी पीडीपी का और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिसकी सत्ता है, सरकार है, उस पार्टी का भी इस बंद को समर्थन है। और वहाँ पर श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता अमित झा बता रहे हैं कि बंद पूरी तरह से सफल है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी बंद हैं, छोटी मोटी दुकानें भी बंद हैं। इस घटना को लेकर के कश्मीर में भी बहुत आक्रोश है, जम्मू और कश्मीर में भी। तो आपको बताते चले कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कटरा का कार्यक्रम था जो कि स्थगित कर दिया गया था और 19 अप्रैल को उन्हें वंदे भारत जो कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखानी थी, तो ये कार्यक्रम निरस्त हो गया था। तो ऐसे में ये भी फीडबैक मिला है कि इसी ग्रुप ने कटरा में भी कुछ वारदात करने का प्लान बनाया था जो कि उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए या जो भी फीडबैक मिला हो, बहरहाल उसके मंसूबे वहाँ पर कटरा में कुछ करने के पूरे नहीं हो पाए। ये हमारी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का नतीजा है, खुफिया के फीडबैक का नतीजा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा स्थल चुना जो कि बहुत ही पर्यटकों के लिए गर्मी का मौसम में लोग जाते आते रहते हैं, ताकि उनका काम पूरे 15 मिनट तक रुक करके उन्होंने एक एक से नाम पूछ करके उन्हें गोली मारी। 15 मिनट बहुत होते हैं, उसके बाद वो सब भाग गए। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, अमित जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर। अमित जी इस समय कहाँ पर हैं आप? मैं श्रीनगर। अच्छा अच्छा, तो श्रीनगर पहलगाम से कितनी दूर है? करीब 75-80 किलोमीटर है सर दूर। अच्छा अच्छा, तो आज वहाँ कश्मीर जम्मू कश्मीर के बंद की कॉल दी गई है, तो बंद का वहाँ माहौल कैसा है? पूरी तरह से बंद है, पेट्रोल पंप तक बंद है, दुकानें बंद है और लोगों में, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें काफी आक्रोश है। ये आतंकवादी अटैक के लिए बहुत आक्रोश है। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा काम हो, क्योंकि क्या ना पूरी अर्थव्यवस्था इनकी जो है उसी पर निर्भर है। और होता क्या है कि हाँ, पर्यटन पर, क्योंकि 4-5 महीने ही खुलते हैं, बाकी बर्फ रहता है। तो यही अभी सीजन है पर्यटक का, जस्ट अभी अप्रैल से शुरू होता है और जून जुलाई तक, मैक्सिमम अगस्त तक जाता है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए बहुत आक्रोश है इसमें। अच्छा अमित जी, जहाँ पर ये घटना हुई पहलगाम में, जहाँ आतंकवादियों ने 26 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया है, हाँ, तो उसको क्या मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हाँ, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इनफैक्ट क्या है कि वो जहाँ जहाँ ये स्थान है वो घोड़ों और खच्चरों से जाते हैं ऊपर चढ़ के। अच्छा, वो नीचे नहीं है, वो हाइट पे है। अच्छा, तो देखने में काफी खूबसूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब वहाँ श्रीनगर में जहाँ पर आप हैं, तो वहाँ भी पर्यटक लोग होंगे?
तो उन पर्यटकों में क्या मतलब कोई एक भय का वातावरण है या क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस किया आपने? है, भय तो है, लोग डरे हुए हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं पर्यटक, वो डरे हुए हैं कि मैं क्या करूं। और दिक्कत क्या है कि अभी 3 दिन पहले हाँ। जो बारिश हुई है, उससे श्रीनगर जम्मू रोड भी बंद है। अच्छा अच्छा। वो 5-6 जगह बारिश हुई, इसके बादल फटने से रोड बंद है। अभी रोड आज चौथा दिन है जो रोड खुला नहीं है, जम्मू श्रीनगर टोटली बंद है आना जाना। तो ये कहा जा सकता कि वहाँ पे श्रीनगर में पर्यटक लोग फंसे हुए हैं इस वजह से, मौसम की वजह से भी? नहीं, मौसम तो अब साफ हो गया है। अच्छा, लेकिन अच्छा। रोड अभी खुला नहीं है। अच्छा, जो मतलब मार्ग जो है, रोड वाला जो मार्ग है वो बंद है, कंप्लीट बंद है। लोग हवाई मार्ग से जा रहे हैं, जिनको है वो जा सकते हैं हवाई मार्ग से, वो हवाई मार्ग से जा रहे हैं। अच्छा अमित जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो पर्यटक पलायन कर रहे हैं ये राज्य के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और पर्यटकों को, क्योंकि उसका बेस ही, अर्थव्यवस्था का बेस ही पर्यटन है, तो ऐसे में उसको रोकने के लिए जो सरकार की चिंता है, तो वो उसका किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, बंद को लेकर के या आतंकवादियों के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, तो मतलब ओवरऑल क्या आपको परिदृश्य क्या लग रहा है, सिनेरियो क्या लग रहा है? भाई सिनेरियो देखिए, अभी अमित शाह जी भी आए थे जी। अमित शाह जी भी आए थे, और अमर उदुल्ला जी भी थे और ये अपने गवर्नर साहब भी थे, मनोज सिन्हा साहब, सब बैठ के ये मीटिंग हुई है कि इसमें किसी तरह ऐसा किया जाए ताकि पर्यटक हमारा रुके और उनके मन में ये विश्वास पैदा करें कि भाई ऐसा जो हुआ है अब आगे ऐसा नहीं होगा, हम लोग इसका जिम्मा ले रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कुछ माहौल बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है अभित जी कि क्या पर्यटक अब पलायन कर रहे हैं इस आतंकी घटना के बाद, मतलब कश्मीर छोड़ रहे हैं? सर ऐसा है कि पलायन हो ही नहीं सकता है अभी, चूंकि रोड बंद है। अच्छा अच्छा। जो मार्ग है वो बंद है, तो कहीं आदमी जा ही नहीं सकता है। पहलगांव नहीं जाएगा, लेकिन सोनमर्ग गुलमर्ग जाएगा। नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब कुछ फ्लाइट्स बढ़ाई हैं, ऐसा पता लगा है। हाँ, फ्लाइट बढ़ाई है, लेकिन सर हर आदमी फ्लाइट से नहीं जा सकता है ना। जो फ्लाइट की जो कीमतें हैं वो 17,000 16,000 फ्लाइट के ये हो गया है, ये कर गया है, तो कौन जा पाएगा उसमें? ये दिल्ली तक की बात बता रहे हैं, जो 17,000 16,000? मैं दिल्ली तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी वाया दिल्ली ही गए हैं? हाँ जी। मैं तो अपनी गाड़ी से गया था। मैं अपनी गाड़ी, हाँ, मैं गाड़ी छोड़ के फ्लाइट से आऊंगा। गाड़ी वहीं छोड़ देंगे आप? गाड़ी छोड़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन और लगेंगे रोड क्लियरेंस में। तो मतलब भय का वातावरण पर्यटकों के अभी दिलो दिमाग में है? बिल्कुल है। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच अमित जी। वेलकम सर। सीमा पार आतंकवाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का चिंतित होना भी लाजमी है, क्योंकि निर्णय अल्टीमेटली उन्हीं को लेना है अपने सलाहकारों की मदद से। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है म्यूनिख का। ये बात है लगभग 54-55 वर्ष पहले की। 1972 में जब जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक गेम आयोजित किए गए थे, तो वहाँ पर ब्लैक सितंबर नाम का एक फिलिस्तीनियों का आतंकी संगठन था, जिसने जाकर के इजराइल के सभी खिलाड़ियों को, जो उनकी ओलंपिक टीम थी, उसको एक कत्लेआम कर दिया था। तो अब ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो उस समय गोल्डा मायर नाम की प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने पहला काम ये किया था कि जो लोग खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी मारे गए थे, सबके घरों में गई और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, और साथ ही साथ ये वादा किया कि एक एक आतंकी चुन चुन के मारा जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये उन्होंने सभी 12 परिवारों में जाकर के यही बात कही। उसके बाद उन्होंने जो उनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसका बहुत नाम है दुनिया में, उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती रही है, उसको एक टास्क दिया कि आपको कोई भी टाइम बाउंड नहीं है, कोई भी एक सीमा निर्धारण नहीं है, और आप इस टास्क को लीजिए और एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। आपको जानकर ताजुब होगा कि ये ऑपरेशन समझिए लगभग, जिसको रेथ ऑफ गॉड कहा गया इस ऑपरेशन को, यानी ईश्वर का गुस्सा। तो ये ऑपरेशन लगभग 20 वर्ष तक चला और सारे आतंकी मारे गए, लेकिन जो अबुल दाऊद, जो उसका मास्टरमाइंड था, गैंगस्टर था उसका, उस पूरे आतंकी संगठन का, वो बच गया। उसको ढूंढने में कुछ साल लग गए, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए। बाद में पता चला कि वो अपनी मौत ही मर गया, यानी सामने नहीं आ पाया, कहीं अपीयर नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री का जो जज्बा
और जो लोग मारे गए उनके घरों में जाकर के उनसे बातचीत करना, उन्हें आश्वासन देना, ढांढस बंधाना, आतंकियों से बदला लेना, ये जज्बा एक इतना जबरदस्त इम्पैक्ट इसका इजराइल कंट्री पे पड़ा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। हमारे देश में आज ये स्थिति है। और जैसे पुलवामा वाला एक कांड हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा कि उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था बहुत ज़बरदस्त हुआ था और आतंकियों को चुन चुन के मारा गया था। आज देश को एक ऐसे ही ऑपरेशन की आवश्यकता है। धन्यवाद।